दोस्तों आज का वीडियो जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रॉपर्टी से संबंधित पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में बात करेंगे, मुख्तारनामा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्तारनामा पे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो क्या कुछ कहता है। देखिए, मुख्तारनामा से आप पैसे बचा सकते हैं। मान लीजिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा होता क्या है और उत्तर प्रदेश में इसे कैसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, कैसे ऐसे उपयोग में लाएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी संपत्ति की जा सकती है। ठीक है, तो अब पावर ऑफ अटॉर्नी होता क्या है। ठीक है, ये जो पूरा ये आप देख रहे हैं, ये पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में पूरा आदेश है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी ये होती है, मान लीजिए आपके भाई या आपके पिता, आपके चाचा, आपका कोई दोस्त मान लीजिए मुंबई में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, या मान लीजिए अमेरिका में रह रहा है और उसकी प्रॉपर्टी डली है उत्तर प्रदेश में, तो अब वो वहाँ से बेचने तो आएंगे नहीं। या मान लीजिए केस चल रहा है उस प्रॉपर्टी पे, तो वो अमेरिका से तो आएंगे नहीं यहाँ पे केस लड़ने। ठीक है, या मान लीजिए वो बीमार है तो कोर्ट के चक्कर तो काटेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में पावर ऑफ अटॉर्नी किसी व्यक्ति को कर दिया जाता है, यानी कि वो आपको अपना पावर ऑफ अटॉर्नी, उस ज़मीन का पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते। यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी दो प्रकार का होता है, मुख्तारनामा और जिसे हम पावर ऑफ अटॉर्नी हिंदी में मुख्तारनामा कहते हैं, जर्नल और स्पेशल। ठीक है, मुख्तारनामा आम, मुख्तारनामा खास। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो कई लोग इसे करवा के अच्छा खासा फ़ायदा लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी कहीं रह रहे हो, या मान लीजिए आपके भाई कहीं रह रहे हो, या मान लीजिए आप जो है आपको कोई ज़मीन के अधिकार दे रहा हो, बेचने के अधिकार दे सकता है। ठीक है, तो इन सब के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत उपयोगी होती है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में ये एक आदेश, नोटिफिकेशन जारी किया है राज्य सरकार ने। चलिए वो देखते हैं क्या किया है। ठीक है, कई लोग पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। कैसे? मान लीजिए आपने किसी से ज़मीन खरीदी, तो आप रजिस्ट्री करवाएंगे तो वहाँ पे स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी कराएंगे तो पावर ऑफ अटॉर्नी वो व्यक्ति दे दी तो आपको बेचने का भी अधिकार, आपको घर बनाने का अधिकार, आपको केस लड़ने का अधिकार, सारे अधिकार तो आपको मिल गए बिना पैसे खर्च किए, स्टाम्प शुल्क दिए। तो इससे स्टाम्प का राज्य सरकार का नुकसान होता है, तो इसलिए ये जो है राज्य सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है, मैं एक चीज़ और बता दूं, पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ इस कार्य के लिए होती है कि जो व्यक्ति बाहर गया है या कोई व्यक्ति बूढ़ा है, चल नहीं पा रहा है, तो वो उस प्रॉपर्टी का सारे अधिकार जब तक वो जीवित है, या मान लीजिए कुछ समय के लिए, किसी भी व्यक्ति को दे सकता है, लिख सकता है कि ये मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी बना दिया, ये बेच सकता है, ये घर बना सकता है, जो जो अधिकार देगा वो कर लेगा व्यक्ति। ठीक है, अब इसका लोग दुरुपयोग करने लगे तो ये राज्य सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया। क्या किया वो आप जान लीजिए। प्रेषक में महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में समस्त उप सहायक महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश, जो भी समस्त रजिस्टर्ड है। ठीक है, पत्रांक संख्या दिनांक 21 नवंबर 2016। विषय पावर ऑफ अटॉर्नी तथा पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से निष्पादित अंतरण विलेखों के संबंध में इन्होंने क्या किया है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी के अधीन रजिस्ट्रियां हो रही हैं उनके संबंध में। देखिए, मान लीजिए आपके कोई दोस्त जो है अमेरिका में रह रहा है, आपको एक प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी पे दे गया है और लिख गया है कि आप किसी को भी बेच सकते हैं, तो आप बेच रहे हैं, चलो लीगल काम कर रहे हैं। और मान लीजिए आपने ए व्यक्ति से खरीदी है पैसे देकर, तो आपने रजिस्ट्री करवाई नहीं, आपने कहा भाई पावर ऑफ अटॉर्नी लिख दीजिए क्योंकि सारे अधिकार आपको मिल जाएंगे। आपने स्टाम्प बचा लिया, अब आप जो है वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो यहाँ पे सरकार को तो नुकसान हुआ स्टाम्पों का। तो इसी के संबंध में जारी किया गया नोटिस। तो यहाँ पे ये लिखा गया, अभी हाल में ही वर्षों में भारी संख्या में पावर ऑफ अटॉर्नी के ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए हैं जिनमें दूसरे प्रदेशों के व्यक्ति द्वारा दूसरे प्रदेशों में स्थित संपत्ति के संबंध में पावर ऑफ अटॉर्नी उत्तर प्रदेश के उपनिबंधक कार्यालयों में निष्पादित करा दी जाती है। क्षेत्राधिकार सृजित करने के उद्देश्य से पावर ऑफ अटॉर्नी कराने वाले व्यक्ति द्वारा संबंधित उपनिबंधक के क्षेत्राधिकार में वर्तमान पता दर्शा दिया जाता है, किंतु उसके संबंध में किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। इस प्रवृत्ति में जहां अन्य प्रदेशों में जहां संपत्ति स्थित है के राजस्व की क्षति होती है, वहीं संबंधित प्रदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी संबंधी कोई अभिलेख न होने के कारण संपत्ति संबंधी विवाद उत्पन्न होते हैं। देखिए, अभी तक क्या होता था कि आपने उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी करा दी, आपकी संपत्ति
चाहे भले एमपी में हो, एमपी में करा दी प्रॉपर्टी आपकी एमपी में हो, तो उसी के संबंध में ये दिया गया है कि जिस क्षेत्राधिकार में आपकी प्रॉपर्टी पड़ी है, जैसे मान लीजिए आपकी उत्तर प्रदेश के ज़िला लखनऊ में प्रॉपर्टी पड़ी है, तो ज़िला लखनऊ में ही आप पावर ऑफ अटॉर्नी कराएं, जो कि बहुत अच्छा करवाया। ठीक है, एक तो शर्त ये लगा दी। ठीक है, देखिए ये इसकी आपको पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो है लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारा वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने। ठीक है, कोई भी आपकी समस्या हो, कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमने अपना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा ये है, यह भी देखने में आया है कि बहुत से प्रकरणों में शहर, प्रदेशों, संप्रदाय आदि सर्वदा अनजान व्यक्ति के पक्ष में पावर अटॉर्नी कर दिया जाता है। देखिए ये क्या मतलब है, उन्होंने ये भी कहा है कि अनजान व्यक्ति के हित में पावर अटॉर्नी किया जा रहा है। उससे फ़ायदा क्या, जैसे मान लीजिए आपने मुझसे प्रॉपर्टी खरीदी, पैसे दे दिए, आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई, आपने कहा कि भाई हमें पावर अटॉर्नी लिख दीजिए, उसमें रुपया लगता नहीं ज़्यादा, हमने पावर ऑफ अटॉर्नी लिख दी। अब आप उस पर घर भी बना रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर बेच भी देंगे, तो रजिस्ट्री का तो भाई सरकार का नुकसान हुआ। तो वो भी कहा कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि सरकार राजस्व की भारी क्षति होती है। ठीक है, एक ये क्या कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने कुल मिला के ये कहा है, लास्ट में ही आप ये देख सकते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से निष्पादित अंतरण विलेख मात्र उसी दशा में स्वीकार किए जाएं। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी से आप संपत्ति तभी बेच सकते हैं जब जो विक्रय पत्र यानी कि बैनामा है, बैनामा में अंकित प्रतिफल की धनराशि मूल स्वामी यानी कि मुख्तारनामा, पावर अटॉर्नी आपको जिसने की थी, जो भी आपका बाहर रह रहा है व्यक्ति, उसके खाता में ही प्राप्त हो रही है अथवा नहीं हो रही है, बैंक खाते में अंतरित हो रही हो। ठीक है, उसने सीधा कह दिया कि आप जो है, जो आपको बेच रहा है पावर अटॉर्नी, ठीक है, जो पावर अटॉर्नी है मौजूदा टाइम में, जो आपको बैनामा करा रहा है, तो उसके खाते में पैसे नहीं भेजे जाएंगे, पैसे उसके खाते में भेजे जाएंगे जो संपत्ति का मालिक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पैसे बचाने के, रजिस्ट्री बचाने के चक्कर में मुझसे जो है आपने पावर ऑफ अटॉर्नी करवा ली संपत्ति की, अपना पूरा पैसा दे दिया हमको। अब यदि आप वो संपत्ति बेचना चाहेंगे तो पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। सरकार ने ये नियम कर दिया है। ठीक है, और ये नियम ही अभी तक लागू होगा, क्योंकि नया नियम कोई आया नहीं है। तो इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी आपका टॉपिक है, कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी आपके अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इन सभी के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कॉल जो है वो सशुल्क होगी। धन्यवाद दोस्तों।